जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। तो फिर से हम लेकर आ चुके हैं जीके जीएस की मज़ेदार क्लास। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर जीडी की, तो आप बिल्कुल परफेक्ट क्लास पर आए हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर जीके जीएस की बहुत अच्छी अच्छी क्लास लेकर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपकी परीक्षा में फंसने के लायक होते हैं। ठीक है, अगर आप भी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्लास को डेली देखते रहिए और आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बताइए, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बाघ। ठीक है, ये हमारा भारत का जो है राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की जो राजधानी है वो क्या है? मुंबई तो होगी नहीं, ठीक है, कोलकाता भी नहीं होगी, चेन्नई भी नहीं होगी, तो हमारी नई दिल्ली जो है वो सही हो जाती है। हमारा सी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बताइए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुनोत्री है या गंगोत्री है या केदारनाथ होगा या बद्रीनाथ होगा? बताइए कौन सा राइट आंसर इसमें बनेगा आपका? तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है गंगोत्री। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, मानव शरीर में हृदय कक्ष कितने होते हैं? बताइए, मानव शरीर में जो हृदय कक्ष होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? बताइए, दो होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन का जो है वो आंसर आप लोग कमेंट में बताते रहिए हमें। तो इसमें आपका राइट आंसर सी नंबर 4 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। ये कह रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अभी आप लोगों को इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, इजी हमने बनाए हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ता जाएगा हम आपके लिए टफ क्वेश्चन लाते रहेंगे। अभी स्टार्ट किए हैं ना, इसलिए आपको इजी क्वेश्चन देखना पहले ज़रूरी है, पहले छोटी शुरुआत करनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए, पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, H2O होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें आपका हॉकी जो है वो सही हो जाता है, ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, मार्स को किस नाम से जाना जाता है? मार्स दोस्तों एक प्रकार का नहीं, एक ग्रह है ही, तो इसको अन्य किसी नाम से और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बताइए मार्स को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है लाल ग्रह। मार्स को अन्य नाम से लाल ग्रह से नाम से जाना जाता है। ठीक है, अन्य जो नाम इसका है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। ये पूछ रहा है, भारत का संविधान जो है वो कब लागू हुआ? ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद आपको आंसर देना है। ज़्यादा हड़बड़ी में आंसर नहीं देना है, क्योंकि आपके पास परीक्षा में जब बैठोगे तो टाइम बहुत रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन कायदे से पढ़ लेना है ताकि आप लोगों को समझ आए। नहीं क्वेश्चन कह कुछ और रहा है, आप कर कुछ और आओ, तब भी दिक्कत आ सकती है। नहीं, तो इसलिए आपको पढ़ लेना है कायदे से, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये कह रहा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ठीक है,
तो बताइए भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 26 जनवरी 1950। ठीक है जी, इस दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा है? बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर होगा, या हिंद महासागर होगा, या प्रशांत महासागर होगा, या आर्कटिक महासागर होगा? तो इसमें से आपका कौन राइट आंसर होगा? बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर रहता है सी नंबर। सी नंबर जो प्रशांत महासागर हमारा है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूछ रहा है, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी जो है वो क्या है? सियोल, या बीजिंग, या टोक्यो, या बैंकॉक? कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? बताइए। तो दोस्तों इसमें बताइए आपका राइट आंसर कौन होगा? जापान की राजधानी क्या होगी? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर टोक्यो हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पूछ रहा है, सूर्य किस गैस का बना होता है? बताइए। सूर्य जो है वो किस गैस का बना होता है? ऑक्सीजन का बना होता है, या नाइट्रोजन का बना होता है, या हाइड्रोजन का बना होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है? तो दोस्तों आप लोगों को 12 क्वेश्चन जो हमने 11 भी सॉल्व कराए हैं उसमें से आपके कितने राइट आंसर निकले हैं वो हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, जो 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं उसमें से आपके कितने सही निकले हैं वो हमें कमेंट करो। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसमें आपका हाइड्रोजन सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है मोर। ठीक है, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, रामायण के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, या वेदव्यास जी, या वाल्मीकि जी, या कालिदास जी? बताइए राइट आंसर इसमें आपका कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है सी वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि ने रामायण की रचयिता की है, मतलब लिखा है उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, 15 पूछ रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? ठीक है, बताइए। 12 घंटे में, या 24 घंटे में, या 48 घंटे में, या 36 घंटे में? एक चक्कर कितने समय में ये पूरा करती है? बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 24। ठीक है, 24 घंटे में पूरा एक चक्कर कर देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, नील नदी किस महाद्वीप में है? बताइए। नील नदी जो है वो किस महाद्वीप में है? बताइए। इसमें बताइए आपको, आप लोग एशिया में है, या यूरोप में है, या अफ्रीका में है, या ऑस्ट्रेलिया में होगी? बताइए किस में होगी? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर बन जाता है अफ्रीका। ठीक है, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो ये क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है, क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जिस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है वो राज्य का नाम बताइए। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? मध्य प्रदेश होगा, या उत्तर प्रदेश होगा, या राजस्थान होगा, या महाराष्ट्र होगा? तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये दो आप तो आप लोग नहीं मानेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है,
ये हमारा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है राज्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है। तो आप लोगों को पता ही होगा, इंटर हाई स्कूल में पढ़ा ही होगा। अगर मैथ नहीं लिए होंगे हाई स्कूल में, सॉरी इंटर में, ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा है। अरे हाई स्कूल में तो ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें आपका फीमर सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है अर्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अर्थ पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है, मतलब और ग्रहों को, जैसे सूरज को पीले ग्रह नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको नीले ग्रह नाम से जाना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो इसमें आपका राइट आंसर, इतना प्रचलित नाम है नरेंद्र मोदी जी का, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आप हमने 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। इसमें आपको आपके जितने भी सही क्वेश्चन निकले हैं वो हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, कितने आपके सही निकले हैं। और हम फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ 7 बजे। हमारी क्लास का इंतज़ार करना। और वीडियो अगर पसंद आई, कुछ जानकारी मिली होगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।